खुदावंद के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक, वुमेन टू वुमेन लाइव विद गीता जबरान। और आज हम पहली जो की है, जो पहली चाबी है, जो जिसके वसीले से आप जो है पुरअमन जो जिंदगी है वो गुजार सकते हैं, वो ये है कि इत्मीनान रखना। इत्मीनान रखना पहली जो है वो की है कि हम अपनी अपनी जिंदगियों में खुदावंद यस्सु का इत्मीनान, वो इत्मीनान जो कि दुनिया नहीं दे सकती, खुदावंद जो है खुदावंद यस्सु को अपने अंदर लेने से वो इत्मीनान जो है हमारी जिंदगियों में आ जाता है और खुदावंद वो हमें अपना इत्मीनान देता है। कलाम मुकद्दस में हम मिलकर देखते हैं यूहन्ना की इंजील में से उसका 14वां बाब है और 27वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। पहला पॉइंट जो आज हम मिलकर सीखेंगे वो है कि खुदावंद यस्सु का इत्मीनान जो है, और साफ साफ खुदावंद यस्सु मसीह के ये अल्फाज हैं और खुदावंद ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। अपना इत्मीनान खुदावंद ने हमें दे दिया। वैसे इत्मीनान जो कि दुनिया नहीं दे सकती, वैसा इत्मीनान नहीं जो कि इलाही इत्मीनान है, जो कि खुदावंद यस्सु मसीह का इत्मीनान है, वो हमारे अंदर आता है। खुदावंद ने मुझे ये कलाम दिया कि मेरा इत्मीनान रखें अपने दिलों में। अब मेरा इत्मीनान जो कि दुनिया नहीं दे सकती, मैंने आप लोगों को दिया है। खुदावंद का इत्मीनान जब हमारे अंदर होगा तो हमें तसल्ली होगी कि नहीं, हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ जहाँ कहीं भी जाते हैं, खुदावंद हमारे साथ है, उसकी प्रोटेक्शन हमारे साथ है। वो उसका इत्मीनान जो है अपने अंदर रखें कि वो हमारे साथ है, वो हमें किसी वबा का भी खुदावंद हमें शिकार नहीं होने देगा। जैसे हम ज़बूर 91 में हम पढ़ते हैं कि कोई वबा तेरे खामा के नज़दीक ना आएगी। तो हम इत्मीनान रखें कि खुदावंद यस्सु का लहू जो है उसमें कुव्वत और ताकत है। जैसे कि हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि अपनी चौखटों पर जो है खुदावंद ने कहा कि तुम ये लहू, बर्रे का जो लहू है वो लगा लेना, ताकि वबा जो है तुम्हारे पास से नहीं गुजरेगी। जिस घर के ऊपर, जिस चौखट के ऊपर वो लहू लगा होगा, उस घर में से जो है वो वबा जो है, जो मौत की वबा थी, वो नहीं गुजरेगी। तो ऐसे ही हुआ। खुदावंद अपने कलाम में बरहक और सच्चा है। जिस घर के ऊपर वो पाक लहू लगा हुआ था, वो बर्रे का लहू लगा था, उस घर में जो है वो वबा नहीं गुजरी। आज हमें भी अपनी चौखटों पर यस्सु के लहू को लगाने की जरूरत है। अपने ऊपर जो है, हर एक के ऊपर जो है, हर रोज खुदावंद यस्सु का लहू जो है वो लगाने की जरूरत है। और अपना इत्मीनान जो है, उसका इत्मीनान जो खुदावंद यस्सु ने हमें दिया है, वो हमारे एक तो अंदर रहे और दूसरा हम उसको फैलाएं भी कि खुदावंद का इत्मीनान है हमारे अंदर है, उसका इत्मीनान, उसका पीस हमारे अंदर है, हमें कुछ नहीं हो सकता। इस इत्मीनान रखें कि खुदावंद आपको किसी वबा में नहीं जाने देगा, किसी वबा का आप शिकार नहीं होंगे। और अगर कोई मर्ज हो भी जाता है, कोई बीमारी हो भी जाती है, तो इत्मीनान रखें, खुदावंद पर तवक्कल रखें। इत्मीनान रखने का मतलब ही यही है कि आप तवक्कल रखें, मैं तवक्कल रखूं। खुदावंद जो है वो हमें, खुदा जो है वो हर वबा से छुड़ाएगा। और खुदावंद यस्सु को जब हम अपने अंदर ले लेते हैं तो उसका इत्मीनान हमारे अंदर आ जाता है। खुदावंद यस्सु जिसने हमारी खातिर, मेरी खातिर, आपकी खातिर जो है अपनी जान दी, और खुदावंद यस्सु जो है आज जिंदा है, तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, आज आसमान पर है। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, यस्सु नाम का हम शुक्र अदा करते हैं। ये पहला पॉइंट था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और हम बाइबल वर्स मिलकर निकालेंगे। यूहन्ना उसका 16वां बाब है और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। हालेलुया। खुदावंद जल्द आने वाला है हमें लेने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए। खुदावंद यस्सु जो है, इसीलिए हर घुटना उसके आगे झुके, हर जुबान जो है वो उसका इकरार करे कि यस्सु खुदावंद है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान जो है वो इकरार करे कि यस्सु मसीह जो है वो खुदावंद है। हालेलुया। आप भी मेरे साथ मिलकर ये बोल सकते हैं, खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे कि खुदावंद यस्सु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये आप आयत बोलते रहा करें, ये आयत जो है वो आप बोलते रहा करें, ताकि खुदा बाप के नाम को जलाल मिले। और हम उसको बाप जो है वो इसी तरह कहकर पुकार सकते हैं, खुदावंद यस्सु के वसीले से
हम उसको खुदा को खुदा बाप कहकर पुकार सकते हैं। उसके वसीले से, वो राह हक और जिंदगी है, उसी के वसीले से जो है हमें निजात मिलती है। हमेशा की जिंदगी जो है खुदावंद यीशु के वसीला से मिलती है। उसने हमें हमेशा की जिंदगी की जो चाबियां हैं, कुंजियां हैं, वो पकड़ा दी हैं और वो हमारे साथ है। और उसने हमें अपना इत्मीनान दिया है, उसने हमें अपना पाक रूह दिया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। खुदावंद यीशु ने हमें अपना दूसरा मददगार दिया है ताकि हम जो है उसके पाक रूह के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। जो खुदावंद पाक रूह जो है हमारे अंदर है, उसके मुताबिक जो है हम अपनी जिंदगी को गुजार सकें। और ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग जो हैं जो खुदावंद यीशु पर ईमान रखेंगे और अपनी जिंदगी को उसकी पाकीज़गी में गुजार रहे हैं, अपनी जिंदगी को खुदावंद के इत्मीनान में गुजार रहे हैं और रूह के मुताबिक चलते हैं। कलाम में लिखा है कि अगर हम रूह के मुताबिक चलेंगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए रूह में जो चलना है वो बहुत जरूरी है। खुदावंद का पहला पॉइंट जो आज हमने सीखा है मिलकर कि हमने अपने इत्मीनान रखा है। और दूसरा पॉइंट जो है वो मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये प्रोक्लेम करें, उसको डिक्लेयर करें। दूसरी की जो है, दूसरी चाबी जो है वो ये है कि आप डिक्लेयर करें खुदाम के कलाम को। अभी जैसे हमने पढ़ा, दाऊद जो है वो डिक्लेयर करता है उसको। बेशक वो उस वक्त जो है फिलिस्तीनियों के हाथ में है, वो साउल से जो भाग रहा है, छुप रहा है, साउल से छुपता जा रहा है, साउल उसको ढूंढ रहा है, इस मुश्किल में है, परेशानी में है, जहां उसकी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी वो खुदाम के इत्मीनान में है और वो डिक्लेयर कर रहा है उन चीजों को, वो बोल रहा है अपने मुंह से। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईमान लाना दिल से होता है लेकिन उसका इकरार जो है वो जुबान से किया जाता है। तो आज हमें जरूरत है अपनी जुबान से हम डिक्लेयर करें, अपनी जुबान से हम बोलें कि खुदावंद तू मेरे लिए सब कुछ करेगा। खुदावंद मैं क्यों फिक्र कर रहा हूँ, मेरा तवक्कुल तो तुझ पर है। जैसे अभी मैंने पढ़ा आयत 56 आयत है उसकी, और 56 ज़बूर है उसकी तीसरी आयत में लिखा है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। मेरा फख्र खुदा और उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। वो डिक्लेयर कर रहा है, दाऊद जो है उसको डिक्लेयर कर रहा है अपने, बेशक उसके दिल में है वो चीज, लेकिन उसका वो इकरार कर रहा है कि खुदावंद मैं डरने का नहीं, तू मेरे साथ है। जब आपको भी डर लगे, जब आपकी जिंदगी में परेशानियां आए, मुश्किल हालात आए, तो आप कहें कि खुदावंद मैं डरने का नहीं, खुदावंद तू मेरे लिए सब कुछ मुहैया करेगा, खुदावंद तू मुझे इस बीमारी से शिफा देगा, खुदावंद तू मेरे बच्चों को बहाल करेगा, खुदावंद तू मुझे जो है इस वबा से जो है छुड़ाएगा, मेरी प्रोटेक्शन करेगा, खुदावंद आते जाते आमदरफत में तू मेरी हिफाजत और निगहबानी करेगा। डिक्लेयर करे उसको, खुदावंद तू मुझे नई जॉब मुहैया करेगा, खुदावंद तू मुझे औलाद जैसी बरकत देगा। अपने मुंह से बोलें, सिर्फ उसको दिल में नहीं रखना बल्कि उसको मुंह से बोलना है। कलाम में लिखा है कि जो है जुबान में जो है वो कुव्वत है, जुबान में ताकत है, अल्फाज हमारे जो है वो पावरफुल है, जो कुछ हम बोलते हैं उसमें ताकत है। और एक बात जो तीसरी बात जो है वो मैं कहना चाहती हूँ कि बोना और काटना। जैसे हमें नजर आता है खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सामरी औरत से जब बात कर रहे थे, कलाम कर रहे थे, तो खुदावंद ने उससे बातों में कहा कि बोने वाला और है और काटने वाला और है। तो खुदावंद जो है बोने वाला वो है, अगर मैं बो रही हूँ इस कलाम को, आपकी जिंदगी में बो रही हूँ, तो काटने वाले जो हैं वो आप है, आप रिसीव कर रहे हैं। खुदावंद यीशु ने जो है अपने शागिर्दों को जो है खाना लेने के लिए भेजा, और जब वो आ गए तो खुदावंद ने कहा, मैंने तुम लोगों को वो खाना लेने के लिए भेजा था जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की, आपने उसको रिसीव किया। किसी और की जो मेहनत है आपने उसको रिसीव किया, उनके फल में आप शामिल हुए, उनके फल में आप शरीक हुए हैं। तो इसी तरह अगर मैं जो हूँ, मैं बो रही हूँ आपकी जिंदगी में कलाम को और आप काट रहे हैं, आप उस फल में से शेयर कर रहे हैं, तो इसी तरह आपने भी दूसरों को के साथ भी इस कलाम को बांटना है। ये कलाम जो है आपकी जिंदगी से नजर आए, वो फल जो है आपकी और मेरी जिंदगी से नजर आए कि खुदाम यीशु जो है वो हमारे अंदर बसे हैं। और कलाम में लिखा है कि बोने वाला और काटने वाला दोनों खुशी मनाएंगे। अबदी खुशी जो है हमने मनानी है जब खुदावन जो है वो हमारे अंदर रहेंगे। ये कलाम जो है ये सिर्फ हमने अपने अंदर नहीं रखना बल्कि इसको फैलाना है, ताकि हम बोएं भी और हम काटें भी। हालेलुया। हमने रिसीव भी करना है दूसरों की जिंदगी से, जो उनके अंदर खुदा ने उनको बरकत दी है, हम उनकी जिंदगी से रिसीव करें और हम जो है
काटें भी, हम बोएं भी। हमने जो खुदावंद ने हमें बरकत दी है वो हम दूसरों की ज़िंदगी में बोएं। अगर आपको खुदावंद ने टैलेंट दिया है पैसे का तो आप बोएं, दूसरों की ज़िंदगी में बोएं। अगर आपको टैलेंट दिया है खुदा ने कलाम फैलाने का, खुदावंद का कलाम आपके अंदर है तो आप दूसरों की ज़िंदगी में बोएं। अगर आपके अंदर खुशी है खुदावंद की तो आप दूसरों के साथ अपनी खुशी को बांटें, आप बोएं ज़िंदगी में, और आप देखेंगे उसका फल जो है कटता हुआ देखेंगे और आपको खुशी होगी तब, जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आपको खुशी होगी, बोने वाला और काटने वाला दोनों खुशी मनाएंगे, सदा के लिए हम खुश रहेंगे। तो ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। पहला कि हम खुदावंद का इत्मीनान, मसीह का इत्मीनान जो है वो हमने अपने अंदर रखना है, और दूसरा जो है कि हमने डिक्लेयर करना है कि खुदावंद तू मेरे लिए सब कुछ करेगा। अपनी जुबान से इकरार करना है हमने कि खुदावंद तू मेरे साथ है, तू मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। खुदावंद तू मुझे प्यार करता है, खुदावंद तू मुझसे मोहब्बत रखता है और तू मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। डिक्लेयर करना, जैसा कि हमने यशाया में हमने देखते हैं, यशाया 52 में 52 चैप्टर है उसका, और उसकी 7वीं आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है। यानी कि उसको प्रोक्लेम करता है, अपने पीस को, अपने जो है इत्मीनान को जो है वो प्रोक्लेम करता है। और सलामती है क्या? सलामती कलाम मुकद्दस में लिखा है, सलामती का जो शहजादा है वो कौन है? वो यीशु मसीह है। सलामती का शहजादा यीशु मसीह है। उसको हमने ले लेना है तो हमारे अंदर सलामती आनी चाहिए, हमारे अंदर खुशी आनी चाहिए, हमारे अंदर इत्मीनान आना चाहिए। आज बहुत सारे क्रिश्चियन जो हैं वो भी लैक कर रहे हैं सलामती को, इत्मीनान को, इसको लैक कर रहे हैं। लेकिन जो कोई भी प्रेशर को उस हैंडल कर लेता है, उस बोझ को, उस परेशानी को हैंडल कर लेता है, उस वक्त में खुदावंद का इत्मीनान जो है उसके अंदर आ जाता है। उसको पता होता है कि मुझे खुदावंद ने तवक्कल रखता है खुदावंद पे, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा, तो वो जो है कामयाब हो जाता है। वो जो है उस आजमाइश पे जो है वो गालिब आ जाता है। तो हम मिलकर पढ़ रहे थे इस आयत को, 7वीं को, और खैरियत की खबर और निजात का इश्तिहार देता है। इश्तिहार क्या है? प्रोक्लेम करता है साल्वेशन को, निजात को आज हमने प्रोक्लेम करना है। खैरियत की खबर क्या है? कि जो कि अच्छी चीज़ों की खबर देते हैं, दोज हु ब्रिंग द गुड न्यूज़, वो जो है उनके जो कदम जो है वो खुशनुमा है, जो अच्छी चीज़ों की खबर देते हैं, जो अपने अंदर प्रोक्लेम करते हैं पीस को, जो अपने अंदर जो है और दूसरों में जो है इत्मीनान जो है वो लेकर आते हैं, वो सलामती की जो है वो मुनादी करते हैं। आपने और मैंने, आज हम सब ने सलामती की मुनादी करनी है, डिक्लेयर करना है, अपने मुंह से हमने इकरार करना है अपनी खुशी के लिए, अपनी बहाली के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। और कलाम में लिखा है हमने गुलाम के जो गुनाह की गुलामी है उसके हमने गुलाम नहीं रहना। कलाम में लिखा है कि मसीह ने तुम्हें आज़ाद रहने के लिए बुलाया है, इसलिए दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। हालेलुया। हमने दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जुतना, बल्कि हमने इकरार करना है कि खुदावंद मैं तेरी आमद के लिए तैयार हो रही हूँ, खुदावंद मैं तेरी आमद के लिए तैयार हो रहा हूँ। और खुदावंद मैं अपने बच्चों को, अपनी खुदावंद सारी फैमिली को, अपने ख़ानदान को जो है वो तैयार चाहता हूँ कि वो भी तैयार हों। अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें कि वो भी तैयार हो, खुदावंद की आमद के लिए खुद और दूसरों को तैयार होते जाएं। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट हमने देखा मिलके कि बोना और काटना जो है, हमने बोना भी है दूसरों की जिंदगी में और अपनी जिंदगी में बोना है, और काटना भी है, फलदार होना है, हमने रिसीव भी करना है। ठीक है, हमने देना भी है और रिसीव भी करना है। उस बरकत को, उस फल को जो दूसरों की जिंदगी में है, उसको हमने लेना भी है अपनी जिंदगी में, और हमने बोना भी है कि हमने मसीह की मुनादी करनी है। हमने अपनी टैलेंट जो है वो खुदा ने हमें जो दिए हैं उनको हमने मिलकर बांटना है, दूसरों के साथ हमने शेयर करके खाना है। अगर आपके पास 2 कुर्ते हैं तो कलाम में लिखा है कि एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। हालेलुया। अब जब क्रिसमस का टाइम है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टार्स लगे हैं, तो दें, बोएं, लोगों की जिंदगी में बोएं, उनको दें जिनके पास नहीं है, उनको दें जो बेशक है भी जिनके पास, लेकिन वो अगर उनको कोई भी आपकी चीज़ अच्छी लगती है उनको दें, जिंदगी में बोएं, तो आपको खुशी होगी, आपको जो है तसल्ली होगी। जैसे कलाम में लिखा है, बोने वाला और काटने वाला दोनों खुशी मनाते हैं। हालेलुया। इससे जो है आप ये सारी अगर तीनों चीज़ों पर हम अमल करते हैं तो हम
खुशी वाली एक ज़िंदगी गुजारते हैं, जो ऐसी खुशी जो कि कोई और दुनिया नहीं दे सकी, ऐसा इत्मीनान जो कि दुनिया नहीं दे सकता, खुदावंद जो है वो हमें अता करता है, अपना इत्मीनान देता है खुदावंद। हालेलुया। आए हम मिलकर दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, सारा जलाल सारी इज्जत तेरे नाम को देते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि आज तूने खुदावंद अपने लोगों के साथ कलाम किया, तूने मेरे साथ कलाम किया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। ऐ खुदावंद जिन्होंने आज इस कलाम को रिसीव किया उनके लिए खुदावंद तेरी 100 गुना तेरी बरकत चाहते हैं। ये कलाम का बीज बोया जाना 100 गुना फल लेकर आया खुदावंद। हम अपनी सारी जिंदगी में, हम अपनी जिंदगियों में जाने क्या खुदावंद तूने अपना इत्मीनान हमें दे दिया है, हमें उसको रिसीव करने की बस जरूरत है, हमें उसको अपने अंदर रखने की जरूरत है खुदावंद। अपना हम इत्मीनान लूज ना करें, अपना इत्मीनान हम ना किसी की खातिर दें, किसी परेशानी की खातिर हम ऐ खुदावंद तेरा इत्मीनान अपने अंदर से लूज ना करें। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ इन सारे अपने बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो इस वक्त ऐ खुदावंद देख रहे हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद इनकी मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं वो यीशु के नाम के वसीले से जाती रहे खुदावंद। तो इनको मुकम्मल तौर पर शिफा अता कर। जिन्होंने ऐ खुदावंद लिखा कि उनके औलाद नहीं है, ऐ खुदावंद तो उनको औलाद जैसी बरकत अता कर। ऐ खुदावंद जितने भी साल हो गए हैं, लेकिन ऐ खुदावंद तू सब कुछ कर सकता है खुदावंद, तो उससे कुछ भी नामुमकिन है। तेरे कलाम में लिखा है कि ये इंसानों से तो नामुमकिन है, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है खुदावंद। खुदा तुझसे सब कुछ हो सकता है। हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु के नाम के वसीले से, तो अपने बेटियों को, अपने बेटों को आज तू बरकत दे खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जिनके बच्चे हैं वो परेशान है अपने बच्चों के लिए खुदावंद, वो यीशु के नाम से सारी परेशानी, सारी फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद। तू है खुदावंद, तूने हमें आजाद रहने के लिए बुलाया है खुदावंद, इसलिए हम दोबारा गुलामी के जुए में ना जूते, हम दोबारा जो है परेशान ना हो हम, क्योंकि तू है खुदावंद हमारी खातिर सब कुछ करेगा खुदावंद। हम इत्मीनान रखें, तेरा इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती है खुदावंद, तूने जो हमें दिया है खुदावंद वो हमारे अंदर है खुदावंद। इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि वो अपनी बुरी राहों से फिरे और ऐ खुदावंद तेरी तरफ रजू लेकर आए। जो शराब नोशी करते हैं वो यीशु के नाम से शराब नोशी छोड़े। जिनके बच्चे छोटे हैं और वो पढ़ नहीं रहे, यीशु के नाम से ऐ खुदावंद वो पढ़ना शुरू करें, उनको हिकमत और दानाई दे। ऐ खुदावंद जिनके बच्चे बीमार हैं उनको यीशु के नाम से ऐ खुदावंद तू शिफा अता कर खुदावंद, और सारा जलाल तेरे नाम को मिले खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। सारे सब लोग ऐ खुदावंद, हम सब अपनी बुरी रविशों से फिरे हैं खुदावंद, और ऐ खुदावंद हमारी जिंदगी से तू नजर आता जा खुदावंद। हम तौबा करें खुदावंद ऐ खुदावंद, क्योंकि तू यही चाहता है खुदावंद। तूने यही मुनादी की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जल्द आने वाला है खुदावंद, और तू अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है खुदावंद अपनी आमद के लिए। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। बड़ी बरकत दे ऐ खुदावंद, जो इनकी दिल की मुरादें हैं वो यीशु के नाम से पूरी हों। आज फिर से ऐ खुदावंद तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं जिन्होंने इस कलाम को रिसीव किया, अपनी जिंदगी में लिया, और ऐ खुदावंद जो डिक्लेयर करते रहेंगे तेरे कलाम को कि ऐ खुदावंद यीशु तू खुदावंद है। आए हम मिलकर सब इस आयत को बोलें। खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा, बड़ी बरकत दे। यीशु नाम से मांगते हो पा लेते हैं, आमीन।